हरिओम तत्सत। आज हम शब्दकोश के सबसे छोटे शब्द लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक, उससे कोई खतरनाक शब्द हो ही नहीं सकता है शब्दकोश में, डिक्शनरी में उससे छोटा कोई वर्ड नहीं है जो कि आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। और यह शब्द है ईगो। यह 3 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड जीवन पे इतना हावी हो जाता है कई बार। यह अहंकार, जिसके व्यवहार में आ गया अहंकार, पता नहीं चलता कर देता है जीवन को बेकार। यह अहंकार इतना सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। अहंकार के साथ सबसे बड़ी यदि कोई बुराई है तो वह यही बुराई है कि आपको कभी भी पता नहीं चलने देता है कि हम प्रवेश कर गए हैं। और यह अनेकों रूप में प्रवेश करता है। यह अहंकार कभी धन का हो सकता है, कभी पद का हो सकता है, कभी सम्मान का हो सकता है। आत्मसम्मान का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कभी सम्मान का हो सकता है, कभी समाज का हो सकता है, कभी स्त्री का हो सकता है, कभी पुत्र का हो सकता है, कभी पति का हो सकता है, कभी अभाव का अहंकार हो सकता है, कभी प्रभाव का अहंकार हो सकता है। यह अहंकार कई रूपों में देखने मिलता है, लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, नमक कोई भी हो, नमक के अनेकों प्रकार हैं, लेकिन नमकीन तो लगेगा। अहंकार किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन वह जीवन को तो बेकार करेगा ही करेगा। देखिए, यह जीवन संस्कार से चलता है और संस्कार से ही विचार आते हैं, विचार से ही व्यवहार बनता है, व्यवहार से ही परिवार चलता है, व्यवहार से ही सोमवार है, व्यवहार से ही मंगलवार है, व्यवहार से ही हर बार है। और यदि व्यवहार में अहंकार आ गया तो जीवन बेकार है, व्यवहार से अहंकार हट गया तो जीवन त्यौहार है। तो अब हमारे ऊपर यह जो है निर्भर करता है कि हम जीवन को एक उत्सव बनाना चाहते हैं, जीवन को एक त्यौहार बनाना चाहते हैं, या जीवन को बेकार बनाना चाहते हैं। यह सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने जैसा कि बताया कि अहंकार के कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। किसी को पद का अहंकार है, वह चलता है, सामने वाला वर्कर सुपरवाइज़र उसको नमस्ते नहीं किया, अब उसके अहंकार को ठेस लग जाती है, अहंकार को ठेस लग गया, अब वह उससे बदले की भावना जो है लेने लगता है, बदले की भावना उसके अंदर आ जाती है, बदलाव नहीं आता है। जिसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे उसके अंदर स्वयं बदलाव आएगा, अहंकार नहीं आएगा। बहुत आदमी त्याग करता है, सारा संसार त्याग करके साधु बन जाता है, लेकिन उस साधुता में भी एक त्याग का अहंकार समा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि लोग हमें त्यागी बाबा कहें। यदि आप उनको त्यागी बाबा नहीं कहेंगे तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके अहंकार को ठेस पहुंचता है। कभी आप देखिए किसी को कोई अपमानित कर देता है, अरे भाई कोई अपमानित किया, यह तो उसका संस्कार है, यह उसके शब्द हैं, यह उसके व्यवहार हैं, आपको क्या हो गया? आप क्यों नाराज़ हो गए? आप क्यों डिप्रेस हो गए? आप क्यों टेंशन में आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि हमारे अंदर के अहंकार को उसने ठेस पहुंचा दिया। हमको उसने नमस्ते नहीं किया, हम गए, हमें चाय के लिए नहीं पूछा, हमें बैठने के लिए नहीं पूछा। यह कुल मिलाकर के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। कई लोग गीता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, किसी भी सदग्रंथ में देख लीजिए, हर जगह यही बताया गया है कि इस आत्मा और परमात्मा के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में कोई यदि दीवार है तो ये अहंकार ही दीवार है। और यदि दीवार है तो एक से दूसरे घर में आप कैसे प्रवेश करेंगे? नहीं कर सकते हैं। यह अहंकार जितना मजबूत होते जाएगा उतना ही मजबूत दीवार होते जाएगा। कहते हैं ना, यह अहंकार दीवार है, द्वार नहीं है। परमात्मा तक जाने के लिए द्वार से आप प्रवेश करेंगे ना, दीवार तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। यह जो अहंकार आपके अंदर बैठा हुआ है, यह सिर्फ इस जन्म का नहीं है, हो सकता है अनेकों जन्म के प्रारब्ध और संस्कारों से यह अहंकार आया हो। यह अहंकार दीवार है। फिर आप बोलेंगे कि सर द्वार क्या है? तो द्वार है प्रेम। प्रेम ही ब्रह्मांड का सार है। जो व्यक्ति प्रेम से भर गया उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं होगा।
आप देखिए, यह गीता पढ़ करके, कुरान और पुराण पढ़ करके लोगों के अंदर जो विनम्रता आनी चाहिए थी, वह अहंकार आ जाता है। कई लोग कबीर के दोहे खूब पढ़ते हैं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के दोहे पढ़ते हैं, और उनके अंदर इतना अहंकार भर जाता है, अहंकार की एक पतली चादर ओढ़ लेते हैं, और वह अहंकार की चादर ओढ़ करके हर जगह सबको नमस्कार करते रहेंगे, अपनी विनम्रता का परिचय देते रहेंगे। वह बोलेंगे कि मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ, मैं तो बहुत नीच हूँ, बहुत गया गिरा हूँ। बहुत सारे ऐसे भक्त, ऐसे लोग मिलते हैं भगवान के सामने, जा कर के यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम तो बहुत नीच हैं, हम तो बहुत गिरे हुए हैं, हम तो बहुत पापी हैं। बस क्या है, आप बगल से बोल तो दीजिए उनको कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल पापी हैं, बिल्कुल नीच हैं, बिल्कुल गिरे हुए हैं। अब आप देख लीजिए अपना स्वभाव, आप देख लीजिए उनका व्यवहार, वह अहंकार अंदर का जो है उनको उड़ेल देगा। वह जो उनका संस्कार है, वह जो अहंकार है, उनके व्यवहार में आपको स्पष्ट दिख जाएगा। तो व्यक्ति यह अपने संस्कारों से जीवन जीता है, और जिस तरह के संस्कार होते हैं वही व्यवहार में भी झलकता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इस व्यवहार में जब अहंकार आ जाता है, और यह सूक्ष्म रूप से अहंकार तब ज़्यादा प्रबल हो जाता है जब कोई अयोग्य व्यक्ति योग्य पद पर पहुंच जाता है। जब अयोग्यता के कारण, जब धन संपत्ति मिल जाए, संजोग बस कुछ अच्छा मिल जाए, तो वह परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा नहीं करता है। उसको लगता है कि यह सब कुछ हमने प्राप्त किया है, यह सब कुछ हमारी मेहनत है, यह सब कुछ हमारा पुरुषार्थ है, यह सब कुछ हमारा प्रारब्ध है, और धीरे धीरे वह सूक्ष्म रूप से अहंकार से भर जाता है। और धीरे धीरे अहंकार जो है इतना ज़्यादा प्रबल होने लगता है, इतना ज़्यादा मजबूत होने लगता है कि धीरे धीरे वह वासना में परिणत हो जाता है, धीरे धीरे आसक्ति में परिणत हो जाता है। चाहे वह वासना काम की वासना हो, या धन की वासना हो, या सम्मान की वासना हो, या किसी भी चीज़ की वासना हो, आसक्ति हो, वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है, आदमी उससे इतना चिपक जाता है कि उसकी भूख कभी जो है मिटती ही नहीं है, उसको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। ज़्यादातर व्यक्ति क्रोध जो करता है, क्रोध भी अहंकार का ही एक छोटा सा स्वरूप है, कारण वही है। व्यक्ति, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि आज दुखी है तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बीच में अहंकार है, और यह अहंकार भी आपको जो है पोषित करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए, जितने भी ज्योतिष विज्ञानी हैं, अब ज्योतिष विज्ञान अपने आप में 100% सही है, लेकिन ये बाज़ार में बैठे हुए लोग 99% गलत हैं। आपको गलत तरीके से आपके साइकोलॉजी को पकड़ करके आपके अहंकार को पुष्ट करते हैं। अच्छा, ये जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, जो हर समय अहंकार में जीते हैं, उनके अहंकार को पुष्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए आसपास लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से 3 चीज़ उसको फ्री में मिलती है। जीवन में जब भी खास करके बिना मेहनत का सफलता मिले तो उसके साथ 3 चीज़ फ्री में ज़रूर मिलता है। वह 3 चीज़ कौन सा है? तो पहला चीज़ जो मिलता है, आलस्य, प्रमाद। आलस्य सबसे पहले मिलता है। दूसरा चीज़ जो मिलता है आलस्य के बाद, वह है अहंकार, और तीसरा है आत्म प्रशंसा की भूख। जब अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचता है तो उसको लगता है कि हमारे अहंकार को पोषित करने के लिए हमारे जो है प्रशंसा करने वालों की जो है भीड़ इकट्ठी रहे, और संयोग बस ऐसे लोग भी उसको मिल ही जाते हैं जो दिन रात उसकी प्रशंसा करते रहेंगे, और वह प्रशंसा से फूले नहीं समाता है। कहने का मतलब उसकी अहंकार पोषित होता है। और मूर्ख व्यक्ति के अंदर तो अहंकार और महत्वाकांक्षा होता ही होता है। अब इस अहंकार को वह कभी दूर करने भी नहीं सोचता है। अब वह अहंकार जीव और ब्रह्मा के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में अहंकार एक दीवार खड़ा कर देता है।
वह कितना भी ऊपर से विनम्रता का चादर ओढ़ ले, वह सब ढकोसला है। वह कितना भी कह ले कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये सब ढकोसला है। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि ईश्वर से प्रेम। और जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो गया हमारी संस्कृति में, तो हम पत्थर में भगवान को खोज लेते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हवाओं की, नदियों की, सबकी पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि हम ईश्वर का वहाँ सब जगह दर्शन करते हैं। कण कण में शंकर का वास हम देखते हैं। तो क्या किसी मनुष्य में हमें ईश्वर नहीं दिखता है? हम क्या किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकता है, उसका भगवान से सारा का सारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ एक छलावा है। तो व्यक्ति कई बार विनम्रता का जो चादर ओढ़ता है, वह भी सिर्फ और सिर्फ अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए ही वह चादर ओढ़ता है, कि उसके अहंकार, अब बोलता तो है कि हम अहंकार नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो और मजबूत होने लगता है। गीता व्यक्ति 10 बार 20 बार पढ़ लिया, अब सब जगह यही लिखा हुआ है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। यह सब कुछ जो है नरक का ही द्वार है, लेकिन आदमी उसको पढ़ने के बावजूद भी, आप देखिए, सब जगह यही बोलते रहेगा कि हमने तो इतनी बार गीता पढ़ी है, हमें तो इतना ज्ञान है, हमें तो इतनी डिग्री है। अब देखिए, ज्ञान में और डिग्री में बस यही अंतर है। इस गीता को पढ़ने वाले कुछ लोग, चंद धर्म के ठेकेदार, आजकल गीता के भी जो है क्लास चलाते हैं, डिग्री देते हैं। और डिग्री और ज्ञान में यही तो अंतर है। विद्या ददाति विनयम। जब व्यक्ति विद्यावान होता है, जब व्यक्ति के अंदर विद्या, ज्ञान, सद्ज्ञान आता है, तो उसके अंदर विनम्रता आएगी। और जब डिग्री मिल जाता है, जब एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वह ईगो, अहंकार आ जाता है। तो जितना भी डिग्री मिलता है, वह सब अहंकार पैदा करता है। किसी के पास यदि डिग्री नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं हो, तो वह मार्केट में चिल्लाएगा नहीं कि हम फलाने हैं, हम फलाने डॉक्टरेट किए हैं, हम फलाना से पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, वहाँ पढ़े हैं। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसके पास डिग्री है। इसका मतलब कि उसके पास अहंकार है। लेकिन यदि ज्ञान होता, यदि विद्या होता, तो किसी को बोलेगा ही नहीं, बिना ज़रूरत का वह कहीं बोलेगा ही नहीं, अपनी डिग्री की बात वो करेगा ही नहीं। तो ये दोनों अंतर है, विद्या में और ज्ञान में और डिग्री में। तो डिग्री हमेशा अहंकार पैदा करता है और विद्या हमेशा विनम्रता पैदा करता है। तो इस तरह से हमने कई सारे आज बातें किए, लेकिन कुल मिलाकर के सिर्फ एक चीज़ ही हम बताना चाहते हैं कि यह अहंकार ही दीवार है। अहंकार को दीवार समझिए। चाहे हमारे रिश्तों में भी आज जितने भी झगड़ा है लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए अहंकार का है। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, रामायण देखे होंगे, निषाद का नाम सुने होंगे। वह एक लक्ष्मण जी से पूछता है। लक्ष्मण मतलब क्या? जिसका लक्ष्योन्मुखी, अर्थात जिसका जो है उद्देश्य हमेशा लक्ष्य के तरफ हो, उद्देश्य के तरफ जिसका जीवन अग्रसित हो, उसको ही लक्ष्मण कहते हैं। तो लक्ष्मण जी से पूछता है कि हे लक्ष्मण जी, यह जो है माया क्या है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? तो लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं कि हे दोस्त, यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया है। मैं और तू, ये तू मैं जहाँ भी है वही माया है। और जब तेरा मेरा समाप्त हो जाए तो माया समाप्त हो गया। और यह माया ही तो अहंकार पैदा करती है। यह माया में ही हम लोग उलझे हैं, मायापति में नहीं उलझे हैं। मायापति में थोड़ा सा उलझ जाए तो जीवन सुलझ जाए। हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते रहते हैं, लक्ष्मी बटोरते रहते हैं, यह बात भूल जाते हैं कि हमारे कितने भी 9 ग्रह अच्छे हों, यह धन कमाने वाले कितने लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति धनी नहीं होता है। यह 10वां ग्रह बहुत ज़रूरी है। आपके 9 ग्रह कितने भी अच्छे हों, 10वां ग्रह यदि आपके साथ नहीं है तो ये 9 ग्रह कुछ नहीं बना सकते हैं। और 9 ग्रह कितने भी खराब हों, 10वां ग्रह जो कि है भगवान का अनुग्रह,
यदि भगवान का अनुग्रह है तो 9 ग्रह आपके खराब क्यों ना हो, 10वां ग्रह यदि सही है, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा दृष्टि, तो ज़िंदगी चकाचक चलते रहेगी। लेकिन ये 9 ग्रह आपके बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों और ज़िंदगी में एक 10वां ग्रह परिग्रह आ गया, अर्थात मुफ्तखोरी, बिना मेहनत का कुछ प्राप्त करने की इच्छा। मैं कई बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि ये जो मांगने की, जो भीख मांगने की जो हमारी आदत है, यही हमें कहीं नहीं पहुँचने देता है, चाहे वह संसार में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। हम भगवान की भी पूजा करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। इसीलिए तो रामायण में सबसे ऊपर जितने पात्र हैं सबको पीछे छोड़ दिया केवट ने, क्योंकि रामायण के पात्र में देखेंगे आप कि सबने कुछ ना कुछ मांगा भगवान से। यहाँ तक कि हनुमान जी भी अंततोगत्वा कुछ न कुछ भगवान से मांग ही लिए, चाहे वह आत्मपद ही क्यों ना हो, लेकिन केवट ने कुछ मांगा नहीं है। इसीलिए रामायण में सारे पात्रों को वह पीछे छोड़ दिया, सारे देवता, मुनि, ऋषि जो है गंधर्व, सबको पीछे छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं ना, केवट के प्रेम में कहीं प्रदर्शन नहीं है, वह दर्शन है, प्रेम दर्शन है। उसको समझना चाहिए। केवट प्रसंग को समझ गए तो आप समझिए कि पूरा रामायण का सार समझ गए। यदि केवट के प्रसंग को नहीं समझ पाए तो आपका ज्ञान अधूरा हो गया। फिर यदि आप रामायण पढ़ लेंगे तो वह अहंकार में आ जाएगा कि हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा है। आप जगह जगह यही जो है भौंकते रहेंगे कि हमने गीता पढ़ा, हमने जो है रामायण पढ़ा, क्योंकि केवट का प्रसंग नहीं समझ पाए। तो जब हम भगवान से भी मांगने की आदत पड़ जाती है, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? जहाँ इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग आशीर्वाद इसलिए मांगते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अच्छा, विडंबना तो देखिए, लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि महात्मा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए। कितना बड़ा धोखा है संसार में कि महात्मा जी तपस्या करें और आशीर्वाद आपको दें। अर्थात आशीर्वाद देने में तो ऊर्जा चाहिए होता है, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होता है। अब वह जो है महात्मा जी पूजा पाठ करें और हमें आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ दे दें, अर्थात मेहनत वो करें और आशीर्वाद हमें दे दें, हमें सब कुछ मिल जाए। हम वहाँ भी जो है अपनी बुद्धि लगा देते हैं और इस सारे बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार आकर के एक दीवार खड़ा कर देता है, जो हमें अपने परमात्मा से ही जो है दूर कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कई बार कि तन से मन के तल पर उतरिए, मन के तल से बुद्धि के तल पर, बुद्धि से आत्मा और आत्मा से तब परमात्मा। तो हम तो बुद्धि के तल पर ही नहीं सोच पाते हैं, हम तो जो है आत्मा के तल पर ही नहीं उतरते हैं। परमात्मा की तो बात ही बहुत दूर की बात है। तो आइए आज हम एक संकल्प करें कि हम अपने जीवन से सूक्ष्म रूप से जो अहंकार है, चाहे वह अहंकार किसी भी चीज़ का हो। ज़्यादातर आप रिश्तों को टूटते हुए देखिए, भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, पुत्र पिता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हर जगह ये विघ्न और बाधाएं मची हुई है। उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है और वह है अहंकार का दीवार। आइए आज हम संकल्प लें कि इस अहंकार के दीवार को तोड़ करके प्रेम का द्वार बनाएं। जब हम प्रेम का द्वार बना लेते हैं तो अहंकार का दीवार धीरे धीरे स्वयं टूट जाता है। इस अहंकार के दीवार को तोड़ने में ऊर्जा मत लगाइएगा। जैसे किसी घर में अंधकार हो, हम बोलें कि इस अंधकार को दूर कीजिए, तब हम लाइट जलाएंगे, तो ना अंधकार दूर होगा ना आप लाइट जला पाएंगे। लेकिन यदि आप लाइट जला देंगे तो अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। इसी तरह से प्रेम आप अपने जीवन में लाएंगे, सकारात्मक भाव लाएंगे, विनम्रता लाएंगे, तो अहंकार स्वयं दूर होगा। आप ये सोचेंगे कि पहले हम अहंकार का दीवार गिरा लें तब प्रेम का द्वार बनाएंगे, कभी नहीं बन पाएगा। आप सोचेंगे कि हम अंधकार दूर कर लें उसके बाद लाइट जलाएंगे, कभी नहीं होगा। पहले आप लाइट जला दें, अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। उसी तरह से जीवन में प्रेम का द्वार, प्रेम हमने आपको बताया ना कि जिस तरह से कण कण में शंकर का वास है, हम लोग पत्थर में भी भगवान को जो है देखते हैं, कण कण में भगवान को देखते हैं, तो क्या हर एक इंसान के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को नहीं देख सकते हैं? और यदि हम नहीं देख सकते हैं हर एक इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा को, तो परमात्मा की सारी पूजा पाठ
ढकोसला है। यदि हम इंसान होकर के इंसानों से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा से, भगवान से प्यार और जो है वह महज एक दिखावा है। तो आइए आज इस संकल्प के साथ कि हम सब अपने अहंकार के दीवार को, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, उस अहंकार के दीवार को हटा करके प्रेम का द्वार बनाएं, क्योंकि यह प्रेम ही ब्रह्मांड का सार है। इस प्रेम में कुछ तो है, नहीं तो इतने हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि उसके पीछे पागल नहीं होते। हाँ, इस संसारिक प्रेम को उस प्रेम से मत जोड़ लीजिएगा, क्योंकि संसार में आप जो देखते हैं वो ज़्यादातर प्रेम नहीं है, वासना है। वह शारीरिक तन के स्तर पर जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह वासना है, वह स्वार्थ है। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो आपको, जीव को, जो है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। हम उस प्रेम की बात करते हैं जो आपको आनंद से भर देगा। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो परमात्मा की अनुभूति देगा। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो सबरी ने प्रेम दिखाई, जो केवट ने प्रेम दिखाया, जो हनुमान जी ने दिखाया, जो गौतम बुद्ध ने दिखाया, जो मीराबाई ने दिखाई, जो कबीर ने दिखाया प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो आइए हम प्रेम का द्वार बना करके और इस आनंद की ओर चलें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।